नमस्कार, मैं सुनील कुमार साहनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं हकीकत तक। इस समय पश्चिमी चंपारण बिहार के मधुबनी प्रखंड अंतर्गत कोतहवा पंचायत में, और कोतहवा पंचायत में मैं अभी पहुंचा हूं। तो यहाँ पे एक रास्ते से गुजर रहा था मैं, तो मैं अभी एक मंदिर देखा हूं, और उस मंदिर में मैं सोचा कि देख कर पता कीजिए क्या कैसा मंदिर है। ये मंदिर मैं अंदर आया तो यहाँ पे पुजारी जी मिले, भगत जी मिले, और उनसे मैं जानने का प्रयास भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। और यह ठाकुर धाम है। इस मंदिर का नाम ठाकुर धाम है, और ठाकुर जी महाराज की यहाँ मंदिर है। और महाराज जी से विशेष जानकारी हम महाराज जी से लेंगे। इस मंदिर की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा है, कितने दिनों से मंदिर है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनका नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? जी, सुमारी दास नाम है। सुमारी दास नाम जी। कितने दिनों से कुटी पे हैं आप? जी, हम यहाँ महाराज जी का सेवा किए 14 से हैं। 2014 से? जी, 2014 से लेकर 20 तक सेवा किए। 20 में हमको ये माला दिए महाराज जी, जब विश्वास हुआ माला दिए। उसके बाद से बांसी धाम भी है इस मंदिर के रीजन में, तो बांसी धाम पर बांसी धाम हुआ तो बांसी धाम के नाम से है? जी, ये मतलब वो यहाँ के कागज वो बांसी धाम के नाम से है। अच्छा, बांसी धाम इसी मंदिर के नाम से बांसी धाम? बांसी धाम है, बांसी धाम के नाम से। पेपर आपके पास है पूरा? बांसी धाम का पेपर है। खतियान में भी वही का नाम दे रहा है जी, उसी मंदिर का जिक्र जी। और महाराज जी वहाँ लेकर गए और देखे वहाँ का व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गया है। टेम्पू में हम लोग बैठ के गए तो कहे कि इस बात को मुख्यमंत्री जी के पास तक आप पहुँचा दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी के पास पिछले साल फिर 2022 में हमारा महाराज जी गुजर गए, और 2022 में गए मुख्यमंत्री जी के पास। तो वहाँ से आए तो वहाँ सुलहनामा हुआ, सब संपत्ति सब बर्बाद। लेटर दिए मुख्यमंत्री जी को? जी, लेटर दिए। मुख्यमंत्री जी क्या बोले? मुख्यमंत्री जी डीएम साहब को आदेश किए जिला पर कुशीनगर, और मुख्यमंत्री साहब आदेश करने के बाद मुख्यमंत्री साहब का वहाँ से हम आए तो हमको लोग बुलाए कोतवाली में, और वो जो संत रहते हैं उनसे हमसे सुलहनामा करवा दिए कि कोई विवाद नहीं है, आप आइए जाइएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन हम कहे कि ये 52 बीघा संपत्ति है, सब बर्बाद हो रहा है। मंदिर में आज तक 50 साल। वहाँ कितने बीघा की संपत्ति है? 52 बीघा है। 52 बीघा की? जी। और इस यहाँ पे कितनी है? यहाँ 3 बीघा है। यहाँ 3 बीघा, 52 3 55 बीघा। 55 बीघा, और 55 बीघा 2022 में हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को लिख कर दे दिए हैं कि तो टोटल यहाँ से और मंदिर के पास, राम जानकी मंदिर के पास तक टोटल जमीन है। और जो रोड के दोनों तरफ दुकान है? दोनों तरफ नहीं है, लेकिन एक तरफ मंदिर का जमीन में दुकान है। मंदिर की जमीन में है जी। और यहाँ से बांसी तक वहाँ इतना सब संपत्ति है, लेकिन हमारा मंदिर का कोई आज तक सरकार के माध्यम से विकास नहीं हुआ। जबकि हमारा महाराज जी कह कर गए कि अगर हम चले जाते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस मंदिर को भगवान का संपत्ति सरकार तक पहुंचा दीजिएगा। तो हम इधर पटना भी गए हैं मुख्यमंत्री जी के पास तक, वहाँ तक भी जाकर चले आए हैं, कुछ नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश गए तो थोड़ा सा यही हुआ। योगी महाराज के पास गए थे? जी, योगी जी के पास गए तो वहाँ यही महाराज जी के माध्यम से जिला अधिकारी को आदेश किए, तो जिला अधिकारी के माध्यम से वहाँ का मतलब संपत्ति का रोक छेक हो गया। कोई मतलब संपत्ति इधर उधर नहीं होता है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। हम 2022 में लिख के दे दिए कि राज्य सरकार ये 55 बीघा संपत्ति अपने राज्य सरकार कब्जे में ले लें, और मंदिर को जमीन अतिक्रमण से मुक्त करा दें। जो अतिक्रमण किया लोग मुक्त करके सरकार अपने कब्जे में सरकार ले लें। हम झाड़ूदार हैं, महाराज जी हमको झाड़ूदार एक सेवक के रूप में यहाँ बना के स्थापित कर दीजिए। जी, एक स्थापित मतलब सेवक के रूप में महाराज जी हमको यहाँ स्थापित करके गए हैं। तो सारा समाज के सामने राज तिलक हुआ, जिसमें सब संत भी आए थे, सब ग्रामीण के लोग भी थे, मुखिया। पेपर भी बना होगा? पेपर भी, रजिस्टर भी बना है, रजिस्टर में सब कुछ है जी। इसके लिए हम चाहते हैं। हम देखे हैं बांसी धाम में बहुत गंदगी, बहुत वहाँ भी यहाँ भी सब गंदगी ऐसे सब। जब मेला लगती तो लाखों लोगों की भीड़ होती है, लाखों लोगों की भीड़ होती है। 100 काशी में एक बांसी लगता है। पुरानी कथाओं में कहा भी गया है कि 100 काशी नहीं, एक बांसी है। एक ऐतिहासिक है, जो कि राम का उस समय बारात आ रहा था लौट के जनकपुर से, तो हमारे मंदिर पे ही बांसी धाम पे वहाँ पे डोला रखा गया माता जानकी का। वहाँ इतिहास है कि राम भगवान जहाँ नहाए वहाँ राम घाट नाम रखा गया है, और हमारे मंदिर पर जहाँ डोला रखा गया माता जानकी का, वहाँ माता जानकी का वहाँ जानकी नगर नाम रखा गया है। और इतना इतिहास अच्छा रहते हुए भी आज पूरा जिला के सब लोग जानते हैं, अधिकारी लोग की। जब हम मुख्यमंत्री के पास गए थे सभी लोग वहाँ जुटे थे, लेकिन उसको सुलहनामा करवा के खत्म कर दिया गया। पुलिस वाले उनको साधु को कहे कि आप सुलहनामा बाबा से करिए, नहीं तो आपके साथ एथी होगा, केस होगा। ये जो लिख के दिया गया है बात सत्य है। 55 बीघा जमीन सब रद्दबद्ध हो गया है। और वहाँ एक संत का
मर्डर भी हो गया उस संपत्ति के चलते, और मेरा भी मतलब जान खतरा में है इस संपत्ति के चलते। हम इसीलिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, राज्यपाल भी के पास भी गए हैं उत्तर प्रदेश, और यहाँ नीतीश कुमार जी के पास भी गए हैं, डीएम के पास गए हैं, डीआईजी के पास गए हैं, एसपी साहब के पास गए हैं, एसडीएम साहब के पास गए हैं, सीओ थाना सभी के पास गए हैं। पेपर होगा सबके पास दिए हैं? हाँ सब दिए थे, पेपर दिए थे? हाँ सब लोग को पेपर दिए हैं, आवेदन दिए थे? हाँ आवेदन दिए हैं सब लोग का, सब वो हम रखे भी हैं, सबका फोटो कॉपी रखे हैं? हाँ सबका फोटो कॉपी रखे भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हम ठाकुर जी का सेवा करते हैं, भगवान का जगत का रक्षा होता है, क्योंकि ठाकुर जी खाली हमारा रक्षा नहीं करते हैं, वो जगत का रक्षा करते हैं, पालनहार हैं, लेकिन उनके लिए सेवा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास आज पूर्वजों से जो बना आया है वो इतिहास बना रहे यहाँ से बांसी धाम तक, यानी विकसित कर दिया जाए उसको जी, कि वो इतिहास बना रहे कि ये बांसी धाम से खोतावा से और बांसी धाम तक कोई जुड़ा रहे, और कोई पूर्वज सत्पुरुष थे जो संत थे कि ये धाम बनाकर चले गए, जो कि आज तक कोई मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री के पास भी भेजे हैं लिख के, एथी में मन की बात में लिख कर भेजा है, प्रधानमंत्री जी के पास भी, मोदी जी के पास भी भेजा है, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन भगवान को रात दिन यहाँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु कोई ऐसा भगत भेजिए, कोई ऐसा संत भेजिए जो इस चीज को उजागर कर दे, आपका इतिहास बना रहे जुगों जुगों तक। तो आप चाहते हैं कि जितने भी संपत्ति है सरकार अपने कब्जे में ले ले? हाँ सरकार का ही रहे, यहाँ बढ़िया से पूजा होके, भगवान का सेवा होके, हमको यही चाहते, मंदिर को विकसित कर दिया जाए, विकास किया जाए। हम मंदिर पे वो देखिए पेड़ देख रहे हैं ना, वो पेड़ 300 साल से पुराना पेड़ है, पेड़ 300। कैमरा घुमाइए जी, एक जो जिनके नाम से भजन दास के नाम से यहाँ भी और बांसी भी संपत्ति है सर, भजन दास के नाम से यहाँ भी और बांसी भी संपत्ति है। वो पेड़ भजन दास बाबा ही लगाए हैं, उनका जिंदा समाधि यहाँ है, वो देखिए उनका जिंदा समाधि का भी कोई कद्र नहीं होता है, और वहाँ इनके गुरु महाराज जी का समाधि है जिंदा बांसी धाम पे जी, उनका जिंदा, उनका गुरु महाराज जी का नाम गुरुदयाल दास था, वहाँ समाधि है, उनका शिष्य ये थे भजन दास जी महाराज, उनका यहाँ जिंदा समाधि है, वो भी जिंदा समाधि है, ये भी जिंदा समाधि है। कैसा सत्पुरुष वो लोग थे, वो भगवान के रूप थे हैं। आज हमको मतलब यही क्या चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब ये मंदिर विकसित हो जाए, मतलब विकसित भारत के तरह बढ़िया से चले मंदिर, भगवान जैसे विकसित भारत हो रहा है उसी तरह मंदिर भी विकसित भारत मंदिर भी हो जाए विकसित भारत के, मतलब मंदिर में बढ़िया से यहाँ संतों को गुजर हो, बढ़िया से सेवा हो, भगवान का ठाकुर जी का पूजा पाठ हो। यहाँ अकेले देखिए रहते हैं, वहाँ तो कोई झाड़ू भी नहीं लगता है मंदिर पर। योगी महाराज हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेता हैं, वो चाहेंगे तो जो चाहेंगे वो हो सकता है। तो जी मान लीजिए हो सकता है, लेकिन उनके कान तक जाएगा तभी ना। हम एक बार गए, मिले, वो पेपर देकर और दूसरे अधिकारी को दे दिए, और वो अधिकारी आदेश किया तो ये लोग सुलहनामा करवा लिए। एक बार गए, एक बार और जाइए, काम आपका जरूर होगा। योगी महाराज इस पे जरूर ध्यान देंगे, आपका काम होगा। ये हमारा मंदिर खोतावा में भी है, ये भी उत्तर प्रदेश के नाम से है, ये उत्तर प्रदेश के नाम से है। जिस समय गोरखपुर जिला था उस समय का ये दोनों मंदिर, उस समय सर्वे हुआ था, उसी समय सर्वे का पेपर है इस मंदिर का, रजिस्टर्ड है। हमारा महाराज जी कह कर गए हैं कि राज एस्टेट मतलब राम जानकी है, राज एस्टेट यहाँ से बांसी धाम तक जी राज एस्टेट है, लेकिन पेपर में इसको अधिकारी लोग भुलवा दिए हैं, राम जानकी को अलग कर दिए हैं। संतों के नाम से सारा संपत्ति होते आया, आज बताइए रैयती भूमि दिखा रहा है। ये भगवान का दरबार, भगवान का संपत्ति, जो संत यहाँ 100 साल जी कर अपना संपत्ति भगवान में दान कर दिए, अब रैयती भूमि दिखा वो आज रैयती भूमि दिखा रहा है, उसके अतिक्रमण कर लिया गया है। अब पता नहीं, लेकिन सीओ बताते हैं, सीओ कहते हैं कि ये रैयती भूमि है। अब बताइए ये रैयती भूमि, हमारा महाराज जी कह कर गए कि ये राज एस्टेट राम जानकी है, राज एस्टेट राम जानकी। पेपर होगा इसका जी, खतियान सर्वे है, लेकिन इसका जब सर्वे है खतियान जैसे वहाँ भजन दास के नाम से वो भी है, और भजन दास के नाम से ये भी है, तो फिर दूसरे के नाम पे कैसे चला जाएगा? तो वही ना नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ ऐसे सब जमीन बांट लिया गया है। वहाँ भी 52 बीघा कुटी के कवर में नहीं है, वो संत लिख कर दिया है, ठीक है, लेकिन कुटी के कवर में नहीं है। सब जमीन या तो बेच दिए हैं या रेहन रख दिए हैं, जो भी किए हैं, या लोग से आबाद कर लिया है। 52 बीघा, वहाँ भी 52 बीघा है नहीं, जो बगीचा है, मंदिर खाली ईटा राजा साहब का बनवाया हुआ है,
ये है राजा साहब जो पड़ावना के राजा साहब आरपीएन सिंह। वो राजा साहब का वो दान दिया हुआ वो संपत्ति है, वो दान दिया राजा साहब का ही दान दिया हुआ संपत्ति है वो। और राजा साहब भी बनवाए। और राज वहां जाइएगा जब मंदिर के सामने तो बिल्कुल राज मतलब जनकपुर का जो दरबार है उसी तरह वो दरबार बनाया गया है। आधा किलोमीटर पहले से ताका जाता है तो बिल्कुल वही दर्शन होता है, जनकपुर का ही दर्शन होता है। और उसी में जो गेट बनाया गया है उसी के अंदर वो बाबा का, सतगुरु बाबा का समाधि है जिंदा, जो इनके गुरु थे भजनदास बाबा का जी। और वो गुरु महाराज वहां जिंदा समाधि लिए और चला यहाँ जिंदा समाधि बाद में आकर वो अपने धरती में, क्योंकि वो यहीं के पुत्र थे। अब तो आपका यही चाहते हैं कि मंदिर को विकसित किया जाए। जी, विकसित किया जाए, मंदिर को विकास हो और सरकार इस संपत्ति को रक्षा करे, अतिक्रमण से बचाए। अतिक्रमण चाहे जो भी हो, मान लीजिए यहाँ कोई देने वाला कुछ नहीं है, कुछ कोई करने वाला नहीं है, तो मान लीजिए ऐसा तो होना चाहिए ना कि सभी लोग मिलकर करे। भगवान का कितनी संपत्ति है यहाँ पे? ये जमीन कितना है? यहाँ 3 बीघा तक जमीन। 3 बीघा जमीन कहाँ है यहाँ पर? सब इधर सरेह में है। खेत है। खेत कौन जोतता है? खेत सब हुंडा पर मतलब लोग जोतते हैं। अच्छा, हुंडा पर जोतते हैं, उसका पैसा मिलता है? उसका पैसा मिलता है। चलिए, उसी आपका जीवन बसर चलता है? उसी से साल भर का 1 साल का खर्चा चलता है। चलिए, बहुत बढ़िया।